नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम् मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दिमहा हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज तो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखा निको करी है सत्ताना। आजकल हमारी जो चर्चा चली थी, कोई उसका रिवीजन करा सकता है तो कराइए फटाफट 2 मिनट में। भैया, कुछ ऐसा चला था कषायों के बारे में कि कषायों की मतलब हमें एक सीमा रख लेनी चाहिए। अगर हम किसी भी इच्छा को भी कर रहे हैं तो उसकी अगर सीमा नहीं होगी तो कभी भी उसकी अभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी और कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। वो तो इस तरह से आत्मानुशासन का एक श्लोक बता के भी बताया था कि एक आशा रूप मतलब एक गड्ढा है, उसमें लोग ही अणु के समान है। यदि हम उस वो एक भी किसी की भी इच्छा पूरी करने के लिए सक्षम नहीं है तो विषय इच्छा करनी ही व्यर्थ है। हम किसको क्या हिस्से में आएगा, अगर कुछ इसी तरह से चला था भैया। अच्छा, बढ़िया। किसी को याद है श्लोक कल वाला? भैया करा तो है पर भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा बीच में। बोलिए। आशागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् यस्मिन् विश्वमणोपमम् तस्य किं कियदायाति व्रतो वो विशेषिता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो वृथा है विषयों की इच्छा। क्या है, देखो 4 चरण होते हैं एक श्लोक में। तो पहला है आशा गर्त, माने आशा रूपी गड्ढा, प्रति प्राणी, हर एक प्राणी के पास है। यस्मिन, जिसमें, विष्णु मणुपमम, विश्व कैसा है, अणु के समान उपमा को प्राप्त होता है। फिर कस्य किम किए दायाति, तो फिर किसके किसको क्या दिया जाए, वृथा वो विशेषिता, तो इसलिए विषयों की वांछा व्यर्थ है। तो यानी ये जीव जो उपाय करता है वो उपाय तो झूठे हैं। हम्म। फिर सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन और ज्ञान से इसको सही जानना मानना हो तो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। अभी तो क्या लगता है कि ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी तो उसके बल से चारित्र मोह की ताकत घटेगी। चारित्र मोहनीय कर्म का अनुभाग हल्का पड़ेगा। फिर कषायों का अभाव होगा तो फिर कषायों की पीड़ा ही नहीं होगी। फिर प्रयोजन कुछ नहीं रहा तो निराकुल हुआ, और निराकुलता का नाम ही सच्चा सुख है। इसलिए सम्यक दर्शन अधिक ही दुख मेटने का सच्चा उपाय है। ठीक है साहब, इतनी बात की है। अब अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और इससे निवृत्ति। अब ये जो हमारी चर्चा चल रही थी, कौन से कर्म के उदय से होने वाले दुख की थी? वेरी गुड। मोहनीय कर्म के अंतर्गत चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से ये जीव को कैसा दुख होता है, कषाय होती है, उससे कैसा दुख होता है, वो चर्चा चली। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़े फिर। चलिए अब देखते हैं अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म से जीव बड़ा परेशान रहता है कि मैं जो करना चाहता हूं उसमें विघ्न पैदा कर देता है। दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, ठीक है, सब में बाधा उत्पन्न करे, ऐसा अंतराय कर्म का स्वभाव है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ता है?
मैं पढ़ू भैया। पढ़िए भैया पढ़िए। तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है। तो यह दुख रूप ही है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघन के बाह्य कारण सूझते हैं, उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, अरे परंतु वह उपाय झूठा है। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ आवाज आ रही है भैया। हल्की आ रही है क्या आवाज? नहीं सही आ रही है, मेरी हल्की आ रही है क्या भैया? नहीं, आपकी तो बड़ी जोरदार आ रही है। अच्छा, एक बात ये और आपकी भी सही आ रही है। ठीक है। हम्म। कल मैंने एक वाक्य नोट करने के लिए कहा था। बताइए किसको याद है? दुख मिटाने के लिए कषाय से दुखी होता है ना, और उसको हम्म। नौकरी मिल जाए तो भी इसका दुख नहीं मिटता, क्यों? भैया ये लास्ट वाली लाइन ही थी, इसके अंदर ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब इनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। निराकुलता होने से महासुखी होता हो। नहीं, मैंने एक और पॉइंट बताया था कि कषाय के अनुसार कार्य भी हो गया, लेकिन फिर भी इसका दुख क्यों नहीं मिटता? क्योंकि बता- नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है भैया। हाँ, यही तो बता रहे थे। लेकिन क्यों उत्पन्न हाँ। हो जाती है? क्या करें कि क्योंकि इच्छा? क्योंकि कषायों में कार्य का प्रमाण नहीं है। वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो कषाय हुई ना, उसमें कार्य का प्रमाण तो है ही नहीं कि कितना वो कार्य पूरा होता है, उससे आगे की इच्छा करने लगता है। अगर कषाय में भी कार्य का प्रमाण हो तो कषाय के अनुसार कार्य बनने पर ये कदाचित सुखी हो जाए। देखो, देखिए, कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। इसके लिए फिर ये श्लोक लिखा था। कुछ चीजें ऐसी हैं कि बड़ी मतलब अपील करने वाली है, तो उनको थोड़ा सा कहीं नोट करके रखो, बार बार उसका रिवीजन करो। हाँ जी। अब जो पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह आई कि जीव को दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। उत्साह उत्पन्न होता है मतलब इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये तो मोह के उदय से ही होगी ना। अब कोई पूछे, अच्छा जी, दान करने की इच्छा भी मोह के उदय से होती है? कि हाँ, इच्छा मात्र मोह के उदय से होती है। मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह। जिसके मिथ्यात्व है उसकी इच्छा तो मिथ्यात्व और कषाय जनित है। जिसके मिथ्यात्व चला गया, अब मिथ्यात्व तो नहीं है लेकिन अभी शेष कषाय हैं, तो उस कषाय जनित उसकी इच्छा है। देखो, अब क्या होता है कि जीव को अभी मोह है ना, तो मोह के द्वारा दान देने की, कुछ लाभ कमाने की, भोग की, उपभोग की, अपनी शक्ति को बढ़ाने की उत्साह उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन अंतराय के उदय से ऐसा हो नहीं सकता। देखो, जैसे आपको उपवास करने की इच्छा हुई, लेकिन अंदर में डर लगता है, नहीं नहीं, कर नहीं पाएंगे। प्रतिज्ञा लेने का उत्साह तो आया, लेकिन उसमें विघ्न पड़ गया, तो फीवर आ गया, ठीक है, अथवा भय लग गया, तो ये अपनी शक्ति को प्रकट करने की इच्छा तो करता है, लेकिन अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब क्या होता है? मान लो मैं कोई काम करना चाहता हूँ और किसी ने उसमें विघ्न डाल दिया, तो क्या होता है? परम आकुलता होती है। जैसे कहते हैं ना कि मैंने कोई काम करने निकला और किसी व्यक्ति ने उसमें भांजी मार दी कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, तो हमें गुस्सा आता है ना उसको, है? तो ऐसी अपने को इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, दान की, लाभ, भोग, भोग और अपने बल को बढ़ाने की। लेकिन अंतराय के उदय से उसमें विघ्न पड़ता है, तो परम आकुलता होती है। तो इसका मतलब ये अंतराय क्रम के उदय से
ठीक है, ये दुख होता है जीव को, दुख रूप है। अब इसका उपाय क्या करता है, देखो पढ़िए भैया। उसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठे हैं। हाँ जी, उपाय करने पर भी क्या है, कोई एक एग्जाम्पल कि हमें विघ्न के बाहर के कारण कौन से सूझते हैं कि जिनको हम दूर करना चाहते हैं। जब भी हमारे दान देने में, माने हमने दान देने की सोची, बेटे ने कहा कि मेरे को देने के लिए तो आपके पास पैसे नहीं है, और आप मंदिर में कह रहे हो 5100 रुपये दे दें। मैंने आपसे कहा था मुझे साइकिल लानी है, ठीक है, और आप वो दे नहीं रहे हो। उसने अब घर में कोहराम मचा दिया, ठीक है। तो हम तो दान देना चाह रहे थे, अब उसमें विघ्न डाल दिया उसने, ठीक है। तो कौन है इसका अपराधी, जो विघ्न डाला, जिसने दान अंतराय देना। क्रम, अंतराय क्रम। और हमें कौन सूझता है? पुत्र, हैं? बेटा दिखाई देता है। कहता है, बेटा दिखाई देता है। बच्चा कहता है कि पापा मैं पिकनिक पे जाऊंगा, 1000 रुपये दे दो। मम्मी के कानों में बात पड़ गई, मम्मी ने भांजी मार दी, क्या बड़ा 1000 रुपये पेड़ पे लगते हैं क्या, स्कूल स्कूल वाले बेवकूफ बनाते हैं, हम घुमा लाएंगे, ठीक है। अब उस बालक को कौन दुश्मन दिखाई देता है? मम्मी। अब वो किसका पत्ता साफ करना चाहेगा फिर? जो दुश्मन दिखाई देगा। तो वो परमिशन जो ना मम्मी से नहीं लेगा, कंसेंट फॉर्म पापा से भरवाएगा। और अगर पापा, पता लगे कि पापा इस काम के लिए मना करेंगे, तो फिर मम्मी से मम्मी से करवाएगा, करवाएगा। है ना। हम भी तो उसी बच्चे की तरह है कि हमें जिससे अपने कार्य का विघ्न दिखाई देता है, हमें वो दुश्मन की भांति चुभता है। हमें कहाँ नजर आता है कि मेरे इस कार्य में जो विघ्न पड़ा, वो अंतराय कर्म के उदय से पड़ा है, मुझे लगता है इसके कारण पड़ा है। मैंने कहा चलो कल, ठीक है, बढ़िया सब्जी बना लेना मेरी फेवरेट, ठीक है। तो मैंने धर्म पत्नी ने कहा घिया पड़ी है, खराब हो रही है, कल घिया बन जाएगी और वो परसों बना देंगे। तो अपने को कौन दिखाई देता है विघ्न का कारण? समझ में आया? देखो अब पत्नी। जैसा दिखेगा, है ना, तो वैसे ही देखो अपने को कषाय हो जाएगी। फिर हम कहेंगे मेरे हिसाब की कोई चीज नहीं बनने देगी। क्यों हो रहा है ऐसा परिणाम कषाय का? क्योंकि अपने को एक ख्याल में नहीं है कि इस विघ्न का कारण ये मम्मी नहीं है, पत्नी नहीं है, ये बाहर के कोई व्यक्ति मेरे उस कार्य में विघ्न पैदा करने वाला नहीं है। बच्चा खेलने जा रहा है, मम्मी ने मना कर दिया बैठ के पढ़। समझ में आया? तो विघ्न का कारण मम्मी नहीं है, विघ्न का कारण अपने अंतराय कर्म का उदय है। कि जीव को अंतराय कर्म का उदय नजर आए, तो इसको किसी के प्रति अनिष्टपना ना आए। बिटिया का विवाह करने गए, किसी ने उनसे पूछा, थर्ड पार्टी ने पूछ लिया, और उसने भांजी मार दी। अरे साहब किसके यहाँ कर रहे हो? है, यहाँ तो आपका जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तो दुनिया के पैसे लेके वापस नहीं लौटाते। ठीक है, झूठ झूठ जैसा भी हो सकता था उसने कह दिया, और वो रिश्ता टूट गया या नहीं हो पाया। बताओ ईमानदारी से, हमें अंतराय कर्म दिखाई देता है या पड़ोसी दिखाई देता है? पड़ोसी। अब ये बात लगाने की है ना। देखो देखो, शास्त्र को पढ़कर इसमें दवाई है, खाली दवाई का ज्ञान नहीं करना, उस दवाई से अपना दर्द भी मिटाना है। दूर बना। समझ में आया? तभी वो स्वाध्याय की सफलता है। अब हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने के उतने दुखी हैं जितने वेरी फर्स्ट डे थे स्वाध्याय करने से पहले। तो फिर अपने को स्वाध्याय का फल कहाँ मिला? स्वाध्याय का असली फल ये है कि लोग बाग भी ये पूछने लगे कि आपको क्या हो गया, ठीक है, इतना चेंज कैसे है, क्या हो गया। तो वो भी इम्प्रेस होंगे, अच्छा आप मंदिर जाते हैं इसलिए परिवर्तन आया, तो हम भी जाएंगे। समझ में आया? इसको कहते हैं प्रभावना, कि हम भी आपके जैसा सुंदर जीवन बनाएंगे। और वो करें ना करें, लेकिन अपना तो जीवन सुखी हो गया ना। हम्म? वो संजय पंडित जी है ना, संजय जी जेवर वाले,
वो कहते हैं कि कसम खाओ कि मुक्ति में बाद में जाएंगे, पहले घर को स्वर्ग बनाएंगे, है ना। जब घर स्वर्ग होगा, ठीक है, उसके बाद मुक्ति हो सकती है। अब घर तो हो रहा है नरक, और हम सोचे कि हम मुक्ति चले जाएंगे, तो भैया ऐसे मुक्ति नहीं होती। हम्म। देखो, अब ये सोचना, यहाँ तो थर्ड पर्सन में उपदेश है, अपने को फर्स्ट पर्सन में लगाना कि मैं क्या गलती करता हूँ। अब मान लो मैं किसी चीज का लाभ प्राप्त करना चाहता था, मैंने कोई भोग सामग्री को भोगना चाहता था, कोई उपभोग सामग्री को भोगना चाहता था, कोई मेरा जो अपनी ताकत है उसके हिसाब से कुछ काम करना चाहता था, उसमें कोई विघ्न आ गया। हम्म। तो आकुलता होती है, दुख होता है। अब उस विघ्न के जो बाह्य कारण, माने स्त्री माता आदि, ये तो बाह्य कारण थे। तो जो बाह्य कारण सूझते हैं, उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, कैसे दूर करेगा। परंतु वह उपाय झूठा है। क्यों? झूठा है। तो झूठा है, पढ़िए भैया। हम्म। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षयक्षम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। देखिए आप लोग, कि हमने उपाय भी किया, लेकिन फिर भी उस कार्य की सिद्धि नहीं होती। आप लोगों ने आए दिन देखते होंगे ना, अंधविश्वास के नाम पर बलि दे दी किसी की, ठीक है ना, कि इस कार्य की सिद्धि होगी, लेकिन इसमें यह विघ्न है। अब इस विघ्न को दूर करने के लिए उसका कारण ये है, इसको मार दे, उसको मार दे। उसने मार भी दिया, तो भी उसके कार्य की सिद्धि नहीं हुई। और कोई कोई उपाय भी नहीं करता, तो भी उनके कार्य की सिद्धि देखी जाती है। तो यानी जो बाहर में कारण नजर आ रहे हैं, ये असली कारण नहीं है। असली कारण तो अंतराय क्रम का उदय है। देखिए नेक्स्ट पारा पढ़िए भैया। अंतराय का तथा क्षयोक्षम। जैसे कुत्ते को तथा तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीवों को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहें और इसके हो जाए। इसीलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है, जिनका वश नहीं है उनके लिए लड़े, इसीलिए यह उपाय झूठा है। हाँ जी, आपको इसका लॉजिक समझ में आया कि हम जो उपाय करते हैं, ये उपाय झूठा क्यों है। देखो, कुत्ते के एग्जाम्पल से बताया, कुत्ते ने क्या उपाय किया, कि जो लाठी पड़ी ना, अब उस लाठी पे झपटता है, इतने में दूसरी लाठी और पड़ जाएगी, फिर दूसरी लाठी पे झपटता है, इतने में तीसरी लाठी पड़ जाएगी, फिर उसकी, तो उसका उपाय तो झूठा है, क्योंकि उसके उपाय करने पर भी लाठी लगना तो बंद नहीं हुआ। क्यों है? तो असली उपाय क्या होता, कि ये लाठी तो अचेतन है, जड़ है, कि लाठी चलाने वाला, लाठी मारने वाला तो कोई और है। ठीक है, उसी प्रकार ये अंतराय क्रम के निमित्त से, अंतराय क्रम तो मारने वाला, और बाहर में कोई भी व्यक्ति या वस्तु, कोई चेतन अचेतन पदार्थ, मान लो आज आपके घर में कोई फंक्शन था, और आज ही तूफान आ गया, बारिश आ गई, अब आप किसे गाली बकोगे? है? तो देखो भैया, ये तो आपके अंतराय क्रम का उदय है, उसमें कोई ना कोई बाह्य चेतन अचेतन द्रव्य बाह्य निमित्त बनते हैं, और ये जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष करता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी आपके लिए, ठीक है, कोई गंदे गंदे मंत्र पढ़वाए आपके खिलाफ, है, हवन कराए आपका नाश करने के लिए, आपके घर के बाहर नींबू में सिंदूर लगा के रख दे, चावल को मंत्रित करके डाल दे,
दुनिया भर के जो उपक्रम कर सकता है करे, लेकिन फिर भी आपका विघ्न ना आए उस कार्य में। और कई बार होता है कि कोई कुछ ना करे तो भी विघ्न आ जाए। क्यों साहब? तो इससे समझ में आता है कि जो बाहर के व्यक्ति हैं इनका कोई वश नहीं है, और जिनका वश नहीं है अब उनसे किस लिए लड़े? उनसे तो तब लड़ें जब उसका चाहने से तुम्हारा बुरा हो जाए। तो इसलिए ये जो उपाय करता है वो झूठे हैं। अब सच्चा उपाय क्या है, पड़ी हुई है। तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था, वह दर्शन सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है। और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। देखो, मोह के कारण इसे अपने हिसाब से दूसरे में परिणमन करने की इच्छा होती थी। ठीक है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र होता है तो वो इच्छा घट जाए, मिट जाए, इच्छा ही ना रहे, हो गया ना कलेश खत्म सारा। अंतराय क्रम का उदय देखो किसको लागू पड़ता है? जिसको इच्छा है। जिसको इच्छा ही नहीं है उसके अंतराय क्रम का क्या उदय? मान लो आज 14 है और हमारा उपवास है, ठीक है, और घर वाली नाराज हो गई, उसने कहा अब खाओ खाना। अब नहीं खिलाऊंगी मैं खाना, आज खाना ही नहीं बनाऊंगी। तो बताओ हमारे अंतराय क्रम का उदय आएगा क्या उस दिन? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें खाने की इच्छा ही नहीं थी, हमारा तो उपवास था। हाँ, हमारे खाने की इच्छा हो, ठीक है ना, और तब वो चीज ना मिले, तब उसको कहेंगे अंतराय का उदय। तो अज्ञानी के अंतराय का उदय है क्योंकि उसको इच्छा है, और ज्ञानी को समझ में आ गया कि इच्छा दुख का कारण है, तो उसने इच्छा ही छोड़ दी। अब अंतराय क्रम बना रहो, हमारा क्या कर ले? जैसे किसी ने रास्ता रोक दिया कि कहीं जा ना पाए, मुझे जाने की इच्छा है, तो कहा जाएगा कि मेरे अंतराय क्रम का उदय है। और मैंने जाने की इच्छा ही छोड़ दी, ठीक है, कहीं जाने की मेरी इच्छा ही मिट गई। तब चाहे तुम फाटक लगाओ, चाहे गेट बंद कर दो, मेरे को कोई अंतराय नहीं। तो अंतराय को मिटने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप उस इच्छा का त्याग कर दें। और देखो अब क्या होता है, सम्यक दर्शन अधिक से एक तो इच्छा मिट गई, दान लाभ भोग भोग आदि, और दूसरा अंतराय कर्म का अनुभाग घट गया। तो इच्छा तो मिट गई और शक्ति बढ़ गई, तो वो दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है, क्योंकि सम्यक दर्शन नाम है सच्ची समझ का। जब इसको सच्ची समझ हो गई कि पर द्रव्य मेरे को कोई परेशान नहीं कर सकता, मैं तो अपने राग से परेशान हूं। चलिए, वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति पड़ी। तथा वेदनीय कर्म के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वहां कोई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्थाओं को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, और कोई बाह्य की अवस्थाओं के संयोग होते हैं। हाँ जी, वहां असा सेम ये बात दूसरे अधिकार में भी आई थी, तब मैंने इसको हाईलाइट भी किया था। पहला देखो, वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। अब कहीं तो शरीर में ही अवस्थाएं हैं, ठीक है, कोई बीमारी लग गई है, शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गया, शुगर बीपी हो गया, तो एक तो शरीर की अवस्था जो इसको सुख दुख का कारण हो रही है, और दूसरा शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग। जैसे अधिक ज्यादा गर्मी पड़ गई तो शरीर में पित्त बढ़ गया, ज्यादा सर्दी बढ़ गई तो कफ बढ़ गया। तो ये हो गई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग, ये भी वेदनीय के उदय से मिलते हैं। और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं।
जैसे आज्ञाकारी पत्नी मिल गई, ठीक है, लेकिन दुश्मन जैसा पुत्र मिल गया, ये बाह्य संयोग, ये सब वेदनीय के उदय से। हाँ जी, अब असाता के उदय से क्या मिला शरीर में? वहां असाता के उद्देश्य शरीर में तो क्षुधा, तृषा, श्वासोश्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं तथा शरीर की अनिष्ट अवस्थाओं को निमित्त भूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्र आदि व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। तो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई। 3 पॉइंट दिए इन्होंने संयोग के। पहला तो शरीर में जैसे रोग आदि हुए, अच्छा, और एक उसके कारण बाहर में वो एनवायरमेंट, सर्दी गर्मी उष्णता आदि, और तीसरा बाह्य संयोग, स्त्री पुत्र आदि। लेकिन आप देखो कुवर्ण आदिक, इसका क्या मतलब हुआ? कुवर्ण आदिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। बुरा शरीर वगैरह मिलना भैया, हाँ, काला रंग या या कुरूप काल। कुरूप शरीर मिलना, हाँ, रंग। हाँ। इससे जो पहले हाँ। पॉइंट से लिया था, जिसमें कहा था शरीर में क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तो शरीर का काला रंग तो वहीं निपटा लेना चाहिए था। फिर उस शरीर की अवस्था को कारण सर्दी गर्मी आदि पकड़े, बाह्य संयोग, और एक बाहर में जो संयोग होते हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि। लेकिन मेरा प्रश्न ये, कुवर्ण आदि सहित स्कंदों का संयोग भी यहाँ के लिए, देखो एक बात तो इसमें ये है कि यहाँ सामग्री पकड़ना, परिग्रह सामग्री जो भी है ना, जो मतलब आपको पसंद नहीं है ऐसी सामग्री मिलना। जैसे आपके घर में फ्रिज तो आया, लेकिन ऐसा आया कि आपको उसका कलर ही पसंद नहीं आया। गाड़ी तो आई, लेकिन गाड़ी ऐसी आई कि आपको पसंद ही नहीं आ रही। कुवर्ण आदि का मतलब ये है कि जिसका रूप रंग आदि का आपको पसंद नहीं है, तो ये भी संयोग सामग्री है, ठीक है। लेकिन अगर शरीर पे घटित करना चाहो तो देखो हम दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। जैसे शरीर में रोग हुआ, ठीक है, उसका दुख, और एक शरीर का रंग मान लो बिल्कुल काला मिल गया, उसका दुख। दोनों दुखों में अंतर है। क्या अंतर है? कि देखो शरीर में कष्ट होने का, माने कोई बीमारी लग गई, रोग आ रहा है, वहां का दुख तो चलो समझ में आता है। लेकिन अब देखो उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये चाहता था कि मेरी आंखें बड़ी लंबी हों, मेरे कान थोड़े छोटे हों, अब इसी के लिए परेशान हो रहा है। तो इस तरह से अगर डालना चाहो तो यहाँ पर ऐसे ले सकते हो तुम, कुवर्ण आदि सहित स्कंदों का संयोग। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब ये तो सामग्री मिली वेदनीय के उदय से। अब मोह के द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। माने जो असाता वेदनीय के उदय से सामग्री मिली, उसमें अनिष्ट बुद्धि हुई। अनिष्ट माने कि इसको हटाओ, ये बुरा है, ये बढ़िया नहीं है। वो अनिष्ट बुद्धि क्यों हुई? मोह के उदय से। होता है ना, किसी को घर में ना चुभती है कोई चीज रखी हुई, वो कहता है इसको फेंको कबाड़े में, हटाओ यहां से। उसको अनिष्ट बुद्धि हो रही है उसमें, मोह के उदय से। और दूसरा क्या कह रहे हैं? हाँ, जब इनका उदय हो, जब इनका उदय हो, तब मोह का उदय, इनका माने असाता का उदय हो, तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहिए। बताया था आपको वेदनीय का और मोहनीय का आपस में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। असाता वेदनीय का उदय आता है ना, तो मोहनीय में भी ऐसा उदय होता है कि मोहनीय के उदय में उसको हटाने की इच्छा होती है। और साता वेदनीय के उदय से अगर सामग्री मिली
तो मोह का उदय ऐसा होता है कि उस सामग्री को बनाए रखने का भाव आता है। देखो, जब इनका उदय हो, ठीक है, असाता वेदनीय का, तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे। मानो संयोग से दुखी नहीं है, लेकिन उस संयोग के प्रति जो अनिष्ट बुद्धि है, अब वो इसको परेशान कर रही है। तो कहता है हटाओ यार इसको, हटाओ पहले यहां से। समझ में आया? तो परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहिए, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। ठीक है, इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं, इनके होने से, ये जो असाता के उदय की सामग्री कह रहा है, तो सारे अज्ञानी इसके कारण दुख मानते हैं। तूने क्या विशेषता की? अब साता का एग्जाम्पल देते हैं, बस इसको पढ़ के पूरा करते हैं 5 मिनट में। पढ़िए। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त बुद्ध बाह्य खान पान आदि तथा सुहावने पवनादि का संयोग होता है, तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, ध्यान, मकान, वस्त्रादि का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। तो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशमता हुई, तब वह पूर्व असाता की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। इस प्रकार यह जीव अपने दुख से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशमता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। हाँ जी, कल एक एग्जाम्पल दिया था मैंने इसके लिए कि परमार्थ से सुखी है नहीं, अधिक दुख की अपेक्षा कम दुख वाला अपने को सुखी मानता है। सुख नहीं है संसार में, दुख बस थोड़ा कम है। जैसे किसी को पीटने वाले बहुत हों, तो जब कोई एक दो नहीं मारते तो दूसरा मारने लग जाता है। माने किसी को 20 व्यक्ति पीट रहे थे, अब दो चार चले गए, तो उससे पूछो अब, हाँ अब कुछ अच्छा है, अब कुछ आराम है। तो ऐसे ही जीव पिट रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि कुछ थोड़ा दुख कम हो तो उसको सुख कहते हैं, वास्तव में सुख नहीं है। तो देखो, ये वाला पैराग्राफ पहले पैराग्राफ का डिट्टो अपोजिट है, तो इसको आप लोग समझ लेना, बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।